हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग गियर बॉक्स को देखने वाले हैं। जो गियर बॉक्स ये लगा हुआ है, ये आउटलेट वॉल में लगा हुआ है एक्चुएटर के लिए, और ये एसटीपी प्लांट में लगा हुआ है। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे ये गियर बॉक्स होता है, ये इसका ये टीट होता है, ये टूट जा रहा है, या इसके साथ में एक और लगा रहता है, ये टूट जा रहा है। इसका फिटिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये बार बार टूट रहा है। तो ये क्यों टूट रहा है ये तो मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ पे कैसे फिटिंग किया गया है, और साथ ही मैं आपको कैसे इस पूरे गियर बॉक्स को सेट करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सभी गियर बॉक्स का पार्ट्स है, जिसके वजह से देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो लगा हुआ है गियर बॉक्स, ये लगा है जो शाफ्ट वाल जो रहता है उसके शाफ्ट में ये कनेक्ट होगा। मैं आपको दिखाऊंगा चीज़ों को कि कैसे कनेक्ट किया गया है। और ये जो है आपको ये शाफ्ट ये भी कैसे कनेक्ट किया गया मोटर के अंदर, ये चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किया गया। तो देखिए इसका रोटेशन कैसे काम कर रहा है। अभी मैं इसका फिटिंग कर दिया हूँ कि जैसे ये वर्क इस टाइप का करना चाहिए, और ये अभी वर्क कर भी रहा है, ठीक है। पर ये क्या हो रहा है कि ये ब्रेक कर रहा है बार बार। इसका फिटिंग का प्रॉब्लम की वजह से ये बार बार ब्रेक कर जा रहा है। और ये एक और रीज़न बताऊंगा कि एक्चुएटर में जो सेटिंग कुछ करना पड़ता है, अगर वो भी आप अच्छे से नहीं करेंगे तो भी आपका जो गियर बॉक्स है वो ब्रेक कर जाएगा, या वाल भी टूट सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका ये कैसे टूट गया, यहाँ पे इसका पूरा ही टूट गया है। और ये जो मैं आपको दिखाया था इसके साइड में क्या है कि यहाँ पे जैसे फिटिंग किया जाता है ये टूट गया है। मतलब जो भी वीक पॉइंट मिल रहा है वो तोड़ रहा है बार बार। तो आपको ये फिटिंग जो करना रहता है, जैसे ये शाफ्ट को निकालना हो तो उसकी वजह से देखिए एक यहाँ पे देखिए ये पिन दिया गया है, इसको बाहर निकाल लेंगे, और ये पिन के साथ साथ में एक यहाँ पे भी दिया गया है, तो ये दोनों निकाल देंगे। तो देखिए मैं इसको फिटिंग किया हूँ, इसको इस लेवल के आपको थोड़ा बाहर साइड में दिख रहा है, ये टेम्प्रोरी फिटिंग है, पर ये वर्क करेगा क्योंकि इसके साथ में एक्चुएटर के भी सेटिंग कर रहे हैं। ये जो टीने निकला हुआ है इसके अंदर टच नहीं करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे रोटेट भी कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये कहीं भी टच नहीं कर रहा है, यानी कि इसका वर्किंग पूरा अच्छे से है और ये वर्क कर भी रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे साथ ही में आपको दो नट बोल्ट भी दे रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका काम ये होता है कि अगर आप इसको सेटिंग कर रहे हैं ये ओपन या क्लोज के लिए यहाँ पे जाके, तो मान लीजिए हमें यहाँ पे ही मैक्सिमम ये सेट करना है, उस समय टॉर्क लग जाना चाहिए। तो इस चीज़ों को क्या करेंगे कि इसको कस देंगे, और अंदर की तरफ में जैसे ये निकल रहा है बाहर, तो ये लंबा होना चाहिए ताकि यहाँ तक टच कर जाए, जिसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। और इसको भी सेट करेंगे उसी टाइप का। तो चलिए अब इसको एक्चुएटर के अंदर फिट करते हैं और वाल के अंदर, फिर आपको उस चीज़ों को अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। तो अभी जो हम लोग गियर बॉक्स को फिट करने वाले हैं इसी वाल के अंदर फिट करेंगे, और इसके ऊपर एक्चुएटर को फिट करने वाले हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताऊँगा मैं। देखिए एक तो ये टूटने का रीज़न ये था कि जो ये रबड़ है ये बहुत टाइट हो रहा है, जो एक्चुएटर का मतलब जो वाल है इसके अंदर का, और ये जो ये डिश है, ठीक है, जो ओपन और क्लोज करता है उसके सबसे निचले पोर्शन पे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइट है, और इसके ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख नहीं रहा वो भी बहुत टाइट है। मैं नहीं दिखाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे पानी है अंदर और मैं जा नहीं सकता वहाँ पे, तो ये बहुत टाइट है। तो उसको थोड़ा सा ग्रेसिंग करना पड़ेगा नीचे के साइड से, तो वो करके उसको लूज करेंगे। और यहाँ पे जो गियर बॉक्स है इसका फिटिंग भी कुछ अलग से हमें मैनुअली करना पड़ा है। जैसे ये डिजाइन करके आता है वैसा नहीं है, ये अलग है किया गया है। इसको सपोर्ट में भी दिया गया है, ये स्टैंड बनाया गया है एक्चुएटर को, ताकि इस पे लोड जो ये आपको अभी मैं फिट करके दिखाऊंगा कि जो गियर बॉक्स है फिट करने के बाद से अगर उस पर ज़्यादा लोड देंगे तो ऐसे ही टूट जाएगा। तो कुछ गलती जो ऐसा है कि गियर बॉक्स वीक है, और कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पे फिटिंग है उसकी प्रॉब्लम है। तो सबको मैनेज करते हुए इस चीज़ों को सही करना है, तो टास्क बहुत ही हार्ड है। देखते हैं कि क्या होता है फाइनली रिजल्ट में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फिटिंग करने के लिए एक इसके ऊपर फिटिंग आता है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये फिटिंग करना पड़ता है। देखिए इसका फिटिंग कुछ अलग है
और दूसरे एक्चुएटर का दूसरे गियर बॉक्स का फिटिंग अलग होता है। हर गियर बॉक्स का अलग अलग फिटिंग होता है, तो आप ये फिटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा कि किस ऐसे जो हो रहा है यहाँ पे जैसे मैं फिटिंग कर रहा हूँ ऐसा ही सभी गियर बॉक्स एक्चुएटर वाल का फिटिंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी का अलग अलग होता है, तो मैं फिटिंग के ऊपर ज़्यादा लंबा कुछ बातें नहीं करूँगा क्योंकि सबका अलग अलग होता है। जब फिटिंग का भी मैं स्पेशली एक फिटिंग पे वीडियो बनाऊंगा उस समय सारे गियर बॉक्स के और सारे एक्चुएटर का, सारे वाल का आपको वीडियो बना दूंगा एक एक करके। तो अभी फ़िलहाल में मैं क्या करता हूं कि इसका फिटिंग का यहीं पे रोक देता हूं। जैसे गियर बॉक्स में इसको फिट करूंगा तो उस टाइम में मैं आपको ये दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने गियर बॉक्स को रेडी कर लिया है, जैसे ग्रीस भी लगा दिया है। और ग्रीस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आप ड्राई नहीं करें वरना थ्रेड इसका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैंने गियर बॉक्स में पूरा ग्रीसिंग फुल कर लिया है और आपको थ्रेडिंग बाई हैंड इसको ऑपरेट करा के भी देख लिया है कि ये इजीली पूरा रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रोटेट इजीली नहीं होगा तो ये हो सकता है कि आपका ये जो थ्रेड में हम लोग इसको लेथ मशीन से न्यू बनवाए हैं खुद से, तो इसके वजह से हम पूरा इसको रोटेट करके ही देख लेंगे कि ताकि कोई इशू ना हो, कहीं भी टच नहीं होना चाहिए और इजीली इसे रोटेट होना चाहिए। तभी यहाँ पे रोटेट हो रहा है। अब मैं इस चीज़ों को गियर बॉक्स के ऊपर वहाँ पे फिट करूँगा और फिट करने के बाद से बाई हैंड इसको रोटेट करूँगा, उसके बाद से एक्चुएटर को सेट करने वाला हूँ। तो चलिए इस चीज़ों को मैं उस एक वाल के ऊपर पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद से आगे की बातें करते हैं। तो यहाँ पे अभी गियर बॉक्स पूरा सेट हो गया है और देखिए टूटने का भी चांसेस मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, रीज़न किस वजह से ये टूटता है। कि देखिए ये जो गियर है और ये गियर है शाफ्ट के साथ में जो गियर है, इसमें क्या होता है कि अभी देखो ये हमारे पास से जो क्लोज हुआ है पूरा फुली क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसका फोर्स जो क्लोज होने में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स को इसमें जो क्लैंप में डाला था लास्ट में ही मैं आपको दिखाया था, वो क्लैंप को यहाँ पे मैं जो क्लैंप डाला था उस फोर्स को उतना जितना फोर्स मतलब इस वाल को क्लोज करने में लगेगा उस चीज़ों को हम लोग ये जो क्लैंप लगा वो फोर्स उतना नहीं ले पा रहा होगा, जिसके वजह से ये क्या हो रहा होगा कि ये क्लैंप मतलब जो इसमें लगा हुआ है वो तोड़ देगा। अगर मान लीजिए जब इसको ओपन या क्लोज करेंगे तो ये पोर्शन क्या होता है लास्ट हो जाता है। अब लास्ट होने की वजह से क्या होता है कि इसमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा जब ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए, क्योंकि क्लोज के टाइम में यहाँ पे वाल जो है ये बहुत ज़्यादा फोर्स इसके अंदर लग रहा है। तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग मिडिल में करके रखें, थोड़ा सा कम क्लोज करेंगे जिसकी वजह से ये ना टूटे। अदरवाइज़ ये क्या होगा, ज़्यादा क्लोज होगा तो ये पोर्शन लास्ट में जैसे जाएगा तो क्लोज या ओपन के टाइम में इस जगह पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब मैं एक्चुएटर को भी सेट करूँगा। यहाँ पे एक्चुएटर भी मेरे पास आ गया। अब एक्चुएटर को सेट करने के बाद से मैं इसमें टॉर्क सेटिंग और लिमिट सेटिंग भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्चुएटर को हमने सेट कर दिया है। एक्चुएटर सेट करना इजी है पर एज ए लोकेशन आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने यूटी का इस्तेमाल किया है, चैन पुली का, और चैन पुली के इस्तेमाल करने के बाद से यहाँ पे यूज मतलब एक्चुएटर को लगाए हैं। क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन आप देख रहे हैं साइड का सिचुएशन कैसा है, नीचे पानी है और इस पर आप अच्छे तरीके से बैठ के काम भी नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से चैन पुली का भी यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट पड़ गया। एक चीज़ों को ध्यान देंगे फिटिंग करने के टाइम में, इस जितने भी नट बोल्ट है उसको फुल टाइट करेंगे। ऐसा नहीं कि लूज कनेक्शन करेंगे, लूज कनेक्शन मतलब लूज टाइट करेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए वजह से जब भी टाइट इस चीज़ों को करेंगे, कोई भी नट बोल्ट जो आपको दिख रहा है कि जहाँ पे नट बोल्ट टाइट करना है उसको फुली टाइट करिए, ताकि आपका जो भी मूवमेंट ना हो इस एक्चुएटर के अंदर या इस गियर बॉक्स के अंदर, क्योंकि मूवमेंट होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब अनवांटेड मूवमेंट का मैं बात कर रहा हूँ ऐसे में। तो आप उस चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्चुएटर और गियर बॉक्स का सेटिंग अच्छे तरीके से हो चुका है, पूरे फिटिंग हो चुका है। अब इसका लिमिट को देखना है, क्योंकि बार बार ये ब्रेक कर रहा है तो इसको तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा कि क्यों ब्रेक कर रहा है। तो इस सेटिंग में क्या करेंगे, लिमिट स्विच तो हम लोग लगाते हैं पर टॉर्क स्विच कभी कभी हम लोग नहीं लगा पाते अच्छे तरीके से, जिसके वजह से ये ब्रेक कर देता है। और जब हाई टॉर्क लगेगा और उस केस में जो वीकेस्ट पॉइंट रहेगा वो तोड़ सकता है। इसके वजह से आप टॉर्क लगा दें मिनिमम टू मिनिमम, ताकि आपका जो भी काम हो उतना हो जाए, उससे ज़्यादा टॉर्क नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एक्चुएटर के अंदर में ये जो तो दोनों पॉइंट दिया है ये टॉर्क का है और ये जो पॉइंट दिया है दोनों लिमिट का है, ठीक है। जैसे मैं टॉर्क का देखेंगे तो ये क्लोज टॉर्क के लिए है और ये ओपन टॉर्क के लिए है, और ये लिमिट जो हमारा है नीचे वाले जो है ओपन लिमिट है और ऊपर का जो है क्लोज का लिमिट दिया गया है।
तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगा और आपका जो सेटिंग है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर डीपली आपको कैसे प्रॉपर तरीके से लगाते हैं लिमिट वो देखना होगा तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसका लिमिट कैसे लगाते हैं वही अपलोड करने वाला हूँ, साथ ही में इसका कंट्रोल वायरिंग भी अपलोड करूँगा। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।